हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि क्या आप बीएड मान्य नहीं होगा, क्या करना होगा आईटीईपी, ये सारे भ्रम जो है ये आपके दिमाग में जरूर होंगे, क्योंकि काफी यहाँ पे आपने देखा होगा, काफी ये न्यूज जो है वो चल रही है कि अब बीएड मान्य नहीं होगा, इसकी जगह पे कुछ अदर कोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कितना सही है और कितना सही नहीं है, आइए चलते हैं पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में हम समझते हैं आखिर ये है क्या। सबसे पहले कि यहाँ पर जल्दी अप्लाई करने की बात है, क्योंकि नया कोर्स जो है एक लॉन्च हुआ है। फटाफट से हम आते हैं सबसे पहले कि आखिर जो आपके दिमाग में है कि यहाँ पे ये आईटीईपी ये है क्या। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कि आईटीईपी क्या है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है एक। अब यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि अब बीएड जो है ये मान्य नहीं होगा, इसकी जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, आईटीईपी करना पड़ेगा। लेकिन कब से ये लागू होगा, किस तरह से होगा, तो ये ही हमको देखना है। तो बहुत टाइम पहले एक न्यूज निकली थी जो कि मेरे चैनल के माध्यम से भी आपको बताई गई थी। एक न्यूज आई थी कि ये जो आईटीईपी है, ये जो लोग भी भ्रमित कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी डरिए मत, भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ये आपका लागू होगा 2030 से। अगर 2030 तक आप अपनी जॉब ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 2030 तक आप जॉब ले लेते हैं तो आपका यहाँ पे बीएड बिल्कुल मान्य होगा। क्लियर है? यानी अगर 2030 में ये वैलिड होगा। अगर आपने बीएड किया, आपने बीएड किया हुआ है अगर, ठीक है, आपने बीएड किया हुआ है अगर, और यहाँ पे 2030 तक अगर आपकी लग जाती है क्या जॉब, तो ये बिल्कुल आपका एलिजिबल होगा। तो बिल्कुल आपका ये एलिजिबल होगा। सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि अभी आपका ऐसा नहीं है कि आपने बीएड किया हुआ है और सडन कह दिया जाएगा कि अब आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये आपका एलिजिबल रहेगा 30 तक। अब ये आईटीईपी है क्या, पहले तो हम इस पर चलते हैं। तो यहाँ पे एनसीईटी की तरफ से, यहाँ पे एनसीईटी 2024 जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको दिखेगा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एनसीईटी 2024 फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी, जो कि 4 साल का है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे, मेन वेबसाइट क्या है, ncet.samart.ac.in, तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर दिख जाएगा पब्लिश्ड ऑन, ये आपका 13 अप्रैल को 2024 को आपका ये यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है। और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर पब्लिक नोटिस जो है, यहाँ पर पूरी यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है फाइनली, और ये भी दे दिया गया है कि आपका ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट डेट सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन फीस, यानी फीस की लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल 2024 है। इसके साथ साथ यहाँ पे करेक्शन इन पर्टिकुलर, करेक्शन की डेट जो है ये 2 से 4 मई रखी गई है। यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन द लास्ट वीक ऑफ मई, यानी मई के लास्ट वीक में आपकी सिटी का अनाउंसमेंट होगा जहाँ पे आपका एग्जाम होगा। देन डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, एनटीए वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 3 डेज बिफोर। यहाँ पे आपका जो एग्जाम होगा इससे 3 दिन पहले से आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 जून 2024। क्लियर है? यहाँ पे ओवरऑल चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो आपका ये नोटिस जारी हुआ था, आप पूरा इसको आराम से देख लीजिएगा यहाँ पे जाके। तो अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आईटीईपी जो है ये आगे, ये बहुत पहले भी निकला था कि ये आगे एलिजिबल होने वाला है किसके, बीएड के रिगार्डिंग।
तो अभी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको रोक दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2030 तक अगर आपको लगता है कि आप टीचिंग में जॉब पा लेंगे, यानी आपका जो एम है, लक्ष्य है, अगर वो आप पा लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आराम से, बीएड आपने किया हुआ है, आप आराम से एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अब जो आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं, यानी जो बीएड में रिसेंटली एडमिशन लेने वाले हैं, जो आगे आने वाले समय में एडमिशन लेने वाले हैं, खास तौर पे ये उनके लिए है जिन्होंने बीएड किया हुआ है। अच्छी बात है, जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो आगे आने वाला बीएड है, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है आपकी सारी चीजें ओवरऑल क्लियर कर दी गई थी पहले ही, और इसकी जगह पे अब आईटीईपी जो है ये आपको आगे के एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। तो अब जो आगे मेरा सजेशन ये है कि आगे आपको अगर यहाँ पे बीएड ही करना है तो आप आईटीईपी कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जो कि 4 ईयर का होगा, और ये आपका बीएड की जगह पे अब आने वाला है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एलिजिबल होना है, कहने का मतलब है कि 2030 के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब के लिए एलिजिबल रहें, तो आपको इस कोर्स को करना होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एडमिशन स्टार्ट ही हो रहे हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर जिनको लगता है कि 2030 के आगे भी हमको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए है अगर, तो उनको आईटीईपी जरूर करना चाहिए। जिनका हो गया उनको घबराने की जरूरत नहीं है, 2030 तक आपका बिल्कुल मान्य रहेगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट न्यूज में। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।